स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 8.1 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम 7 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन फिनिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। तो हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि दो ही चीजें यूज हो रही हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक वो 6 आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा है 7/8। तो एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज दे रखा है, बना लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए क्योंकि नाम तो पर्टिकुलर दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ थीटा जरूर है। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, बताइए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा कर्ण। याद आया आपको? तो क्या निकालना रह गया? ओ, आधार बटा लंब, सॉरी, यानी आधार हो गया आपका 7 और लंब हो गया 8। यही है ना। अब हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है, h निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। और लंब है आपका 8 और ये है 7 स्क्वायर। तो कितना है? 64 जमा 7 का स्क्वायर होता है 49। तो h स्क्वायर बराबर आ गया 4 और 9 13, 6 4 10 और 1 11। तो h बराबर कितना है? h बराबर आएगा रूट में 113। अब 113 तो बाहर आएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो पहला पार्ट है ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मान निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हैं। और आप ये देखिए कि a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो तो ये भी छोटा सकता है, लेकिन इसको हम इस एक्सरसाइज में छोटा नहीं करवा सकते, तो हम आपको ऐसे ही कराएंगे। कौन सा फार्मूला लगाया हो बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर हो गया? आपको पता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना, जो कि हमारे पास यहाँ नहीं है। तो साइन थीटा आप निकालिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p अपॉन h, लंब बटा कर्ण। लंब है 8 और कर्ण निकला है रूट में 113। और कॉस थीटा होता है b अपॉन h, b यानी कि बेस 7 और कर्ण हमारा 113 आया है, रूट में 113। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो कैसे, देखो ध्यान से देखना अब इसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर है ना, साइन 2 बार है तो यानी इसको भी 2 बार लिखेंगे, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस है रूट, कॉस है 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। आएगा क्या? अब ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 8 गुणा 8 64, और रूट का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बार रूट होगा ना तो बाहर आ जाएगा 113। और यहाँ होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49 और ये 113। अब इसमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है, कहीं ऐसे मत काट देना इसको। एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो क्या आया? इनका एलसीएम ऊपर वाला देखना, नीचे वाला नहीं। उनका एलसीएम आ गया 113। 113 को 1 से कीजिए, 113 और 1 को इससे करेंगे 64, गुणा करेंगे। अब नीचे वाले का एलसीएम भी 113 आया। 113 को 1 से गुणा करेंगे, 113 माइनस 49 एकम 49। तो कितना आया ये? ये आ गया 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4। अच्छा, इससे ये कट जाएगा पलट के। अब 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, तो 49 बटा 64 पहले पार्ट का आंसर आ गया। आसान था ना ये। अब क्या पूछा है? सेकंड पार्ट पूछा है। तो सेकंड पार्ट तो इतने में ही हो जाएगा। क्या पूछा था उसमें? कॉट स्क्वायर। तो पहले कॉट थीटा तो निकालिए। कॉट थीटा तो दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर कितना होगा? कॉट थीटा 7 बटा 8 है ही ना, 7/8 है तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7/8 का स्क्वायर होता है 49/64। दोनों आंसर आ गए। अगर हम ये देखें कि इनको प्रूफ भी करना होता ना इसको इसके बराबर, तो भी देखिए प्रूफ हो गया कि ये बराबर
कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करो, तो ये प्रूफ में आंसर आ गया है। अगर ये लिखा होता एक्स्ट्रा में क्वेश्चन तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है। यदि 3 कॉट ए 4 है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉट ए बराबर 4, तो ये सिद्ध करना है ये बराबर ये है कि नहीं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों की मान निकालना है। तो कॉट ए कितना होगा 4/3, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। चित्र बनाते हैं इसे, फिर से चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये ए है, यहाँ पे ए बोला है तो बी और सी कहीं लिखिए। लंब बटा लंब क्या है 3 और आधार है 4, यानी आपको कर्ण निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी है 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर, यानी 9 जमा 16, तो एच स्क्वायर आ गया 25, तो एच बराबर आ गया 5। ये तो हम बार बार करते आ रहे हैं। अब क्या क्या पूछा है, 10 निकाल लेते हैं, 10 कॉस और साइन। चलिए निकालते हैं। 10a तो कॉट का ही उल्टा होगा, यानी 3/4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है 10 का उल्टा। अब साइन ए होता है p/h। p कितना है बच्चों 3 है, और h हमारा कितना है ये 5 आया है, 3/5 हो गया। कॉस ए b/h, b यानी कि 4/5, ये तीनों चीज हमारे पास आ गई। अब लेफ्ट और राइट साइड हम प्रूव करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 10 ये है ना 3/4, तो 1 - 3/4 स्क्वायर, 1 + 3/4 स्क्वायर। तो कितना आया बच्चों, 1 - 3 का होता है 9, 4 का 16, ये भी हो जाएगा 1 + 9/16। 1 लगाइए और लघुत्तम लीजिए। अब लघुत्तम लीजिए, 16 का लघुत्तम 16 आएगा, 16 एकम 16 और 9 एकम 9। लघुत्तम लेना आता है ना एलसीएम, तो 16 + 9/16, 16 से 16 कट गया, तो कितना आ गया, 16 में से 9 गया 7, 16 और 9 25। ये तो आ गया हमारा, कौन सा साइड है बताइए। बोलिए लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। तो राइट हैंड साइड भी हम इतने में ही कर लेते हैं ताकि हमें पेज चेंज ना करना पड़े। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस तो ये रहा 4/5, तो रख देते हैं 4/5 स्क्वायर, और ये है 3/5 स्क्वायर। 4/5 कितना होता है 16/25, 9/25, तो इनका तो लघुत्तम 25 ही आ गया। 16 में से 9 गया 7 आएगा, अगर हम इकट्ठे यहाँ लिखे 16 - 9, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आसान क्वेश्चन था ना। क्या कर रहे हैं ये लोग, या तो कुछ पूछ लेते हैं या प्रूफ करने में दे देते हैं, यही सब तो कर रहे हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 9, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, tan ये दे रखा, रूट में दे दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और तो कुछ नहीं किया इन्होंने। tan a 1/√3 है। त्रिभुज बना लीजिए पहले। कोण भी समकोण उसने बोल ही दिया, और यहाँ a दिया है तो इसका मतलब a आप नीचे लिखेंगे या c ऊपर लिखेंगे। और tan क्या होता है p/b, लंब बटा आधार, तो यानी लंब है 1, आधार है √3। कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, s² = p² प्लस b²। p है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना आया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर √3 गुणा √3 यानी 3, ये हो गया 4। तो h² जब 4 है तो h बराबर होगा रूट में 4, यानी कि 2 गुणा 2, 2 बाहर आ जाएगा। आ गया h2 आ गया ये। अब तो सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है, इसमें एक पार्ट करा रहे, आप अपने आप खुद करेंगे। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी निकालना है, तो हम इसे लिख लेते हैं। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमें निकालने हैं 4 चीजें, फिर उस सवाल में हम पुट कर देंगे। साइन ए क्या होता है p/h, लंब बटा कर्ण। लंब ए बोला है, ध्यान देना, ये कोण ए है तो ए यहाँ नीचे है। लंब 1 है, कर्ण 2 आया, 1/2। कॉस ए यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार है √3 और ये 2 है, √3/2। अब आ गई सी की बारी।
सी का तो ये ऊपर लिखा, तो इसको आपको त्रिभुज कैसे मोड़ना पड़ेगा ना, इसको बेस पे लाना पड़ेगा इस कोण को। यानी ये त्रिभुज हमारा जब हमने मोड़ा तो हमारा त्रिभुज कैसा बन गया, इस तरह का बन गया। ए ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, बी वहीं रहेगा। तो अब ए बी देखिए क्या है, ए बी √3 था वो यहाँ चला गया, जो आधार था वो लंब बन गया और जो लंब था वो आधार बन गया, कर्ण वही है। अब साइन सी क्या आएगा, P/H, फार्मूला तो वही है लेकिन P बदल गया, P हो गया √3, H वही है, ये होगा B/H, इसमें भी B बदल गया 1/2। अब सवाल क्या था, सवाल अब ये सारे मान निकल गए ना, तो अब लिखेंगे हम साइन A कॉस C जमा कॉस A साइन C। अब इनमें मान डाल दीजिए, गुणा में है ये, साइन A यानी 1/2, कॉस C कितना है 1/2 जमा कॉस A √3/2 गुणा में है साइन C √3/2। गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 होगा। एलसीएम क्या आएगा इनका, 4 ही आएगा। 1 + 3 4/4 यानी कि आंसर आ गया 1। सवाल को देख लो आप लोग, समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 10 पे ध्यान देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज में कुछ करना है तो इसको करना है। त्रिभुज PQR एंड ट्रायंगल PQR में Q 90 डिग्री है, तो PQR में पहले तो Q बना लीजिए 90 डिग्री। अच्छा यहाँ P लिखा है ना, तो आप P को ही नीचे रखिए और R ऊपर लिख दीजिए। अब क्या दिया हुआ है, PQ 5 है, PQ ढूंढते कहाँ, ये 5 दे रखा है सेंटीमीटर। PR + QR यानी PR और QR इनका टोटल 25 है, तो किसी एक को हम मान लेते हैं इसको x है, तो ये और ये जब 25 है तो ये होगा 25 - x, दोनों का टोटल 25 है ना। तो अब हम ये लिख लेते हैं जो हमने माना है, ये लेट लिखेंगे इंग्लिश में, माना QR = x सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR जमा QR 25 है, ये x है, तो PR की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आ गया PR 25 - x, यही तो हमने यहाँ लिखा था, यानी QR भी पता चल गया, PR भी पता चल गया और PQ तो है ही। अब आपको फार्मूला पता है क्या होता है, h² = p² + b², सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये होगा 25 - x होल स्क्वायर, p है x² और b है 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये a - b होल स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर, a² यानी 25 का स्क्वायर प्लस b² -2 × a × b बराबर ये है x² और 5 का स्क्वायर 25। ये तो आ गया 625, x² से x² कट जाएगा एक तरफ जाके, यहाँ होगा -50x = 25, इसको भी उधर ही भेज देते हैं, -50x = +25 - 625, तो -50x माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में 600 आ गया। काटिए से कितना आएगा, कितना आ रहा है, माइनस से माइनस तो कट गया, तो x बराबर आएगा 600/5, 0 से 0 कट गया, 12 × 5 = 60, तो x बराबर 12 आ गया। और x हमने किसको माना था, x हमने QR को माना था, और QR आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो PR क्या आएगा, PR होगा 25 - x यानी 25 - 12, 13 सेंटीमीटर। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों आ गए ना हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, साइन P कॉस P tan P। साइन P होता है P/H, ये होता है B/H, पंडित बद्री प्रसाद है, और ये होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से ध्यान रखो आप लोग। तो P क्या है आपका, P कितना निकला, x कितना निकला, ये निकला है 12, 12 बटा ये कितना निकला है 13 B/H, B है 5, 5/13, दो आंसर हो गए। P/B, P यानी कि 12/5। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश होता है। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग कर लेंगे। होप आपको सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक समझ में आ गए होंगे दोनों वीडियो से। तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और इसमें इंग्लिश मीडियम में भी मैंने अब बोल दिया है, और इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि ये सॉल्व करने वाले ऐसे नहीं है
कि काफ़ी इंग्लिश के वर्ड ही रहे, आपको मैंने हेल्प में बोला भी है। और टिल देन टेक केयर बच्चों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H या B/H। ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।